अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नासर एसोसिएट्स। नाज़रीन इकराम, कोई भी टैक्स पेयर जब कोई ट्रांजैक्शन करना चाहे, कोई एसेट परचेज करना चाहे, हाँ वो मूवेबल एसेट हो या इमूवेबल एसेट हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि जनरली भी एक्सेप्टेबल है, हर जगह से किया जाता है, हर बंदा करता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है या कानूनी वो कौन सा तरीका है कि मैं ये जो एसेट परचेज करने लगा हूँ, हाँ मैं कोई प्लॉट खरीदूं, कोई घर खरीदूं या मैं कोई गाड़ी खरीदूं, तो क्या मेरे ऊपर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन है कि मैं इसको इस तरीके से इसकी पेमेंट करूं। आज हम इस वीडियो में उसी तरीके के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, एफबीआर का जो और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो फोकस है वो अल्टीमेटली इस चीज़ के ऊपर है कि जो तमाम फाइलर्स हैं, जो लेजिटिमेट टैक्स पेयर हैं, जिनके पास वाइट सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, वही कोई भी एसेट परचेज कर सकें। अब जब आप अपने लिक्विडिटी से आप अपने जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड है, यानी कि आपके पास वाइट सोर्सेज हैं कि आप अपना कोई एसेट परचेज कर सकें, तो यकीनन ऐसे तरीके भी मौजूद हैं कि आप कोई भी एसेट परचेज करना चाहें तो उन ज़राए के बगैर अगर आप वो करेंगे तो आपको जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। जी तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 75 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तनाजुर में। दरअसल ये सेक्शन बयान करता है कि अगर आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, यानी कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहें, तो कम से कम उसकी मालियत जो अगर 10 लाख से ज़्यादा है, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो आपने उसकी पेमेंट जो है वो कानूनी तरीके से करनी है। और वो तरीका या तो चेक के ज़रिए हो सकता है, बैंक ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है। यानी कि ये तमाम सोर्सेज जो तीनों मैंने आपसे बयान किए हैं, ये आपके यानी कि जो बायर है उसके बैंक अकाउंट से जो सेलर है उसके बैंक अकाउंट में ये होनी चाहिए, खा वायर ट्रांसफ़र हो या चेक और डिमांड ड्राफ्ट हो। इसी तरह से यही सेक्शन एलेबोरेट करता है कि जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई घर, कोई प्लॉट, कोई फैक्ट्री या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, तो आपके ऊपर लाजिम है कि अगर उसकी मालियत 5 मिलियन से ज़्यादा है, जी 50 लाख से अगर ज़्यादा है, तो आपको बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करना है। यानी कि वही जो पहले बयान किया गया कि यहाँ आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, या आप डीडी देंगे, या आप चेक देंगे। इसके अलावा अगर कोई भी एसेट परचेज करें, खा मूवेबल इमूवेबल हो, और उसकी मालियत इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, यानी 1 मिलियन और 5 मिलियन, और आपने उसको बैंकिंग चैनल के ज़रिए नहीं उसकी अदायगी की, तो याद रखिएगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। इसके ऊपर हैवी पेनल्टीज लागू होती हैं अंडर द सेट सेक्शन, जो मैं ऑलरेडी आपसे बयान कर चुका हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता एफबीआर इस चीज़ को मज़ीद टाइट करना चाह रहा है, करता जा रहा है। हाल ही में आप लोगों की नज़रों में से गुजरा होगा, मैं इस वीडियो के एंड पे लिंक भी लगा दूंगा, एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, जिन्होंने अपने तमाम लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटीज़ को, उसमें आपके PLRA भी आ जाता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ भी आ जाती हैं, वो मॉनिटर करेंगी क्लोजली कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनकी मालियत 5 मिलियन और 1 मिलियन से ज़्यादा है और उनके ऊपर बैंकिंग चैनल के ज़रिए पेमेंट नहीं की गई, उनको जो है भारी जुर्माने किए जाएंगे। PLRA मतलब ये जो रेवेन्यू बोर्ड है वो फुली कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने अपना डाटा इंटीग्रेट कर दिया है FBR के साथ कि अब जो ही कोई प्रॉपर्टी बिकने जाएगी, कोई ट्रांजैक्शन होगी जिसकी मालियत 5 मिलियन से ज़्यादा है, FBR के सिस्टम में वो अलार्म होगी, और अगर उसकी ट्रांजैक्शन जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटीज़ हैं, जो अथॉरिटी है जो कि किसी भी प्रॉपर्टी को अटेस्ट कर रही है, उसकी ट्रांसफ़र अटेस्ट कर रही है, वो ये देखेगी कि अगर इसकी मालियत 5 मिलियन से ज़्यादा है और इसके ऊपर बैंकिंग चैनल इतलाक होता है, इसकी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के ज़रिए नहीं की गई, तो आपको जुर्माने का नोटिस भी इशू करवा सकता है थ्रू FBR, क्योंकि डाटा इंटीग्रेट है, आपको फौरी तौर पर इसका नोटिस आ सकेगा। इसलिए कोई भी ये जो मैंने आपको लिमिट बयान की है, 1 मिलियन इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और 5 मिलियन इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको जहन में रखिए और लाजमी तौर पर बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन कीजिए, वरना फिर लाजमी तौर पर आपको जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इस सिलसिले में मजीद रहनुमाई के लिए आप हमारे दिए गए नंबर से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।